press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुंता क्लासेस। आज दीपावली का एक दिन पहले ये क्लास होने जा रहा है। इस क्लास आपको 11 का कुछ हम MCQ करवाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। इस बार MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है तो हमको कराना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ का झारखंड बोर्ड के लिए खास करके तो यहाँ MCQ पे ही होता है एग्ज़ाम, तो ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आप लोगों को शुरू करने पहले दिवाली का बहुत सारा शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दिवाली खूब एंजॉय कीजिए। ठीक है, दिवाली के एक दिन पहले का रिकॉर्डिंग है। दिवाली का आगाम आप लोगों को एडवांस हम अभिनंदन जनाते हैं, शुभकामनाएं जनाते हैं। चलिए हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं। कुछ MCQ बोर्ड में हम लिखे हुए हैं, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कर सके आज, तो जितना होगा आज हम करेंगे। यहाँ कुछ MCQ लिखे हुए हैं, इसको हम पढ़ेंगे, रीज़न के साथ सॉल्व कर देंगे। आप लोग समझिए, देखिए और फॉलो कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेंट एसेट। देखिए करेंट एसेट क्या होता है? वो एसेट जो एक साल के अंदर सेल हो जाए या कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। अब इसमें से बताइए कौन सा करंट एसेट नहीं है? करंट एसेट नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या है? करंट एसेट होता है। ठीक है, डेटर्स भी मेरा करंट एसेट होता है। फर्नीचर और बिल रिसीवेबल भी मेरा करंट एसेट होता है। तो हम क्या क्या बताएं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा करंट एसेट है, डेटर्स मेरा करंट एसेट है, बिल रिसीवेबल भी मेरा क्या होता है? करंट एसेट होता है। तो करंट एसेट कौन सा नहीं है? सी, फर्नीचर। फर्नीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर को हम लोग क्या जानते हैं? ये फिक्स्ड एसेट्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन लिखे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब क्या होता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल, दो तरह का एसेट होता है। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल होता है। तो इसमें से कौन सा एसेट टेंजिबल एसेट नहीं है? मोटर कार। मोटर कार में देखते हैं ना, कार चलता दिखाई पड़ता है। गुडविल, गुडविल क्या होता है? नाम। तो नाम को आप लोग देख सकते हैं, किसका कितना नाम है कोई देख नहीं सकता, लेकिन नाम है। ठीक है, तो ये गुडविल मेरा क्या हो गया? इनटेंजिबल एसेट हो गया। स्टॉक क्या हो गया? करंट एसेट। बिल्डिंग क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट। तो इसमें मेरा टेंजिबल एसेट कौन सा नहीं है? तो टेंजिबल एसेट मेरा नहीं है गुडविल। गुडविल क्या हो गया? इनटेंजिबल एसेट। गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन, है ना। फिर देखिए ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? ये बच्चा लोग पढ़ा होता है। ट्रेड डिस्काउंट देने का समय कौन सा है? सेल ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, बोथ A एंड B। देखिए ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू प्रोमोट द सेल। सेल को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो नेचुरली ट्रेड डिस्काउंट किस समय देते हैं हम लोग? सेल ऑफ गुड, जब माल को बेचते हैं उस टाइम ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। तो आंसर विल बी A। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल दो तरह का कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस को ऑपरेट में लगता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट्स, नन ऑफ दिस। तो देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लास 11 के बच्चों को समझा रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आंसर विल बी A। पहला आंसर मेरा क्या हो जाएगा? A होगा। ठीक है, करंट एसेट इज, इसमें से कौन सा करंट एसेट है बताइए? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक। देखिए लैंड मेरा फिक्स्ड एसेट होता है, बिल्डिंग में मेरा फिक्स्ड एसेट होता है, मशीन भी क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। लेकिन स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट होता है। स्टॉक क्या होता है? विद इन 1 ईयर सेल हो जाता है, इसलिए स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट। तो आंसर होगा मेरा D। फिर देखिए नीचे लिखे करंट लायबिलिटी इज, इसमें से कौन सा करंट लायबिलिटी है? क्रेडिटर्स, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, रिजर्व। देखिए करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी वो होता है जो 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। रिजर्व तो लायबिलिटी है नहीं, फंड है। तो मेरा इसमें आंसर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्या होता है? जिससे हम उधार माल खरीदते हैं या जो हमसे पैसा पाता है उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो इसका ड्यूरेशन होता है विद इन 1 ईयर, इसलिए क्रेडिटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। अब यहाँ देखिए अरुण इज अ बुक सेलर। अरुण क्या है? बुक का सेलर है। Which item will be goods for his business। हम लोग क्या जानते हैं बिजनेस में गुड्स किसको बोलते हैं? जिसका हम लोग डील करते हैं, जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या, उस चीज़ का खरीदने से हम क्या होता है? गुड्स खरीदना होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं हम कपड़ा के व्यवसायी हैं, क्लॉथ भी मार्चेंट है, तो जितना हम कपड़े खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। तो यहाँ अरुण क्या है? बुक सेलर है। अरुण को ये गुड्स क्या होगा? बुक होगा। तो पहला क्या दिया? परचेज ऑफ कंप्यूटर, ये तो हो नहीं सकता है। परचेज ऑफ फैन, ये भी नहीं होगा। परचेज ऑफ बुक्स, आंसर मेरा क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ बुक्स, क्योंकि ये बुक्स का बिजनेस कर रहा है, बुक्स में डीलिंग कर रहा है। फिर देखिए यहाँ लिखिए रिपेयर चार्जेस फॉर ओल्ड फर्नीचर इज। मेरे पास कोई फार्म में पुराना फर्नीचर है जिसको हम रिपेयर किए, तो ये रिपेयर कौन सा खर्चा में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस,
कैपिटल एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, नन ऑफ दिस। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है कि वो खर्चा जो रिकरिंग तरीका से होता है, बार बार होता है और जिसके आधार पर हम लोग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई भी एसेट्स एक्विजिशन में या खर्च जब करते हैं या कोई एसेट को बैठाने में या खरीदने में जो खर्च होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और डिफर्ड रेवेन्यू क्या होता है कि वन टाइम खर्चा कर दिए जिसका बेनिफिट हमको ईयर बाई ईयर मिलता है, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये जो रिपेयर टू फर्नीचर है ये हर साल होने वाला खर्च है। हर साल फर्नीचर में कुछ ना कुछ टूट फूट होता है, हम लोग क्या करते हैं रिपेयर करते हैं। तो ये मेरा ओल्ड फर्नीचर, देखिए इसमें समझिए, अगर ओल्ड फर्नीचर हम खरीदते और तत्काल रिपेयर करते, आज खरीदे आज रिपेयर करते, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, मेरे पास पहले से ही पुराना फर्नीचर है और इसको हम रिपेयर कर रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि बार बार होने वाला खर्चा है। ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज, इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, डिवेंचर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये तीनों मेरा करंट लाइबिलिटी होता है, क्योंकि इसको हमको एक साल के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन डिवेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इसको दीर्घकालीन लोन बोला जाता है। ये लंबे समय तक फार्म के पास, ये कंपनी के पास बना रहता है। तो यहाँ डिवेंचर मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फिर देखिए यहाँ हम लिखे हैं करंट लाइबिलिटी मीन्स, करंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, बार बार हम बोलिए रहे, व्हिच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, जिसको 12 महीना के अंदर पेमेंट करना है। व्हिच आर पेबल विद इन 60 मंथ, जिसको 60 महीना के अंदर पेमेंट करना है। व्हिच आर लेस देन 50,000, जो 50,000 से कम होता है। नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं। तो देखिए करंट लाइबिलिटी वो होता है, वो लाइबिलिटी जिसको हमको 12 महीना के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा जो पहला ऑप्शन दिया ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी हम 10 बताएं, फिर कुछ MCQ लिखते हैं, फिर उसको बताते हैं। देखिए और भी हम 10 इस पर लिखे हैं, ये 10 बना के हम लोग समझा के, ये आपका बेसिक टर्म के ऊपर जो होता है ख़त्म हो जाएगा। इसका तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर 10-15 और भी ऑब्जेक्टिव है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, सेकंड वीडियो में। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखे हैं। ये पहला हम लिखे हैं 2000 पेड फॉर रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस इज, 2000 रुपये ऑफिस का किराया देना क्या है, इवेंट, ट्रांजेक्शन, बोथ, नन ऑफ दिस। तो अगर हम रेंट पेड कर रहे हैं कैश में ऑफिस के लिए, तो मेरा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हो गया आंसर। देखिए द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस अदर देन ऑनर फंड आर नोन एज। ठीक है। देखिए ऑनर फंड छोड़ के बिजनेस का जो भी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, मतलब मालिक का कैपिटल छोड़ के बिजनेस का जो भी ऑब्लिगेशन है दूसरे के प्रति, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, नन ऑफ दिस। ठीक है। क्या बोले कि ऑनर्स फंड मैंने मालिक का कैपिटल छोड़ के बिजनेस का जो भी ऑब्लिगेशन दूसरों को प्रति है उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। द आंसर विल बी लाइबिलिटी। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, पेमेंट इन एडवांस या डेटर। देखिए फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और करंट एसेट, दो तरह का एसेट होता है। तो करंट एसेट में क्या आता है, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर रियलाइजेबल विद इन 1 ईयर कॉल्ड एज करंट एसेट। तो इसमें से कौन सा करंट एसेट फिक्स्ड एसेट है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाता है। आपका पेमेंट इन एडवांस, ये भी करंट एसेट है। डेटर्स क्या है, ये भी करंट एसेट है। तो मेरा फिक्स्ड एसेट हो गया बी, फर्नीचर। फिक्स्ड एसेट क्या है, जो आपको 1 साल से अधिक ऑनर के पास बना रहता है, वो हो गया फिक्स्ड एसेट। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्ति इस निम्न में से कौन सा काल्पनिक संपत्ति है। देखिए ए लैंड, लैंड कल्पना नहीं करते, लैंड को हम लोग देख सकते हैं, तो लैंड काल्पनिक संपत्ति नहीं है। बिल्डिंग, बिल्डिंग को आप लोग देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के एक्सपेंसेस है, ये एसेट नहीं है। डी गुडविल, गुडविल क्या हो गया, काल्पनिक संपत्ति है। किस बिजनेस का कितना गुडविल है बोल पाना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग गुडविल को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संपत्ति, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट नाम लिखिए, द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज। किसी भी वर्ष में या किसी भी समय में जब मेरा इनकम खर्च से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बताएं कि किसी भी एक निश्चित समय अवधि में जब मेरा एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट, लॉस, कैपिटल, नन ऑफ दिस। अगर मेरा इनकम ज़्यादा है खर्च कम है तो डिफरेंस फिगर को हम लोग क्या बोल के जानते हैं, प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। क्योंकि एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कॉल्ड एज। वो एसेट जो एक बहुत छोटे समय में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उस एसेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, लिक्विड एसेट, नन ऑफ दिस। तो फिक्स्ड एसेट तो है नहीं, टेंजिबल नहीं है, क्या होता है, लिक्विड एसेट। क्या होता है, वो एसेट जो 6 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट। तो आंसर विल बी सी, लिक्विड एसेट।
देखिए फिर ये लिखिए ए डिस्काउंट गिवन फॉर टाइमली और अर्ली पेमेंट कॉल्ड एज, कोई भी डिस्काउंट जो टाइमली पेमेंट के लिए या अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट और कमीशन। तो कोई भी पेमेंट के हिसाब से जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट, समय से पहले अगर पैसा दे दिया जाता है तो उसके लिए कैश डिस्काउंट मिलता है या टाइमली देने पर, ठीक है। ए थिंग ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी कॉल्ड एज, एक ऐसा सामान जिसका मूल्य है आज जो बिजनेस के पास है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट, लायबिलिटी, इनकम या प्रॉफिट। तो बिजनेस के पास कोई भी सामान जिसका मूल्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट। ऑल दोज टू हुम बिजनेस ओज में मनी आर कॉल्ड, मतलब हर वो आदमी जो बिजनेस से पैसा पाता है या जिसको बिजनेस को पैसा देना है उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, ऑल ऑफ दिस। देखिए बिजनेस जिससे पैसा पाता है वो हो गया डेटर, और जो बिजनेस से पाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। यहाँ कहने का मतलब है कि जो बिजनेस से पैसा पाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका हम लोग बोले बी क्रेडिटर्स। देखिए अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंसेस इज, एक्सपेंसेस के दूसरे नाम से हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्सपायर्ड कॉस्ट, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, एसेट्स और लॉस। देखिए अनएक्सपायर्ड मतलब जिसका भी समय हुआ ही नहीं, और एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस मीन अभी कर दीजिए आप बेनिफिट मिलता रहेगा, या बेनिफिट ले लिए उसके अगेंस्ट पे खर्च किए, दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट। मैंने बेनिफिट लेने के बाद हम पेमेंट किए, दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट। आंसर विल बी एक्सपायर्ड कॉस्ट। ट्रांजैक्शन मीन, लास्ट क्या है, देखिए ट्रांजैक्शन मीन्स, ट्रांजैक्शन में क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली। तो देखिए ट्रांजैक्शन मतलब होता है गुड्स एंड आप सर्विस के एक्सचेंज के बदले में पैसा पाना, मतलब पैसा के माध्यम से गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करना क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। तो आंसर विल बी बी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये आपको हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आपको 21 ऑब्जेक्टिव बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।